Good morning, students. Today we study the topic guarantee of minimum share of profit in case of partnership. तो जब पार्टनरशिप में हम किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट शेयर की गारंटी दे देते हैं तो उस टाइम पर हमारे को उसको मिनिमम शेयर देना होता है, चाहे हमारे को प्रॉफिट कम भी हुआ हो। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा हुआ हो तो हम उसको उतना ही शेयर देंगे जितना उसका शेयर बनता है, लेकिन अगर कम प्रॉफिट हुआ तो हम उसको मिनिमम एश्योरेंस वाला अमाउंट तो देंगे ही देंगे। अब ये डिपेंड करता है कि गारंटी फर्म ने दी है या किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने दी है। अगर गारंटी फर्म ने दी है इसका मतलब ये हुआ कि सभी पार्टनर्स ने दी है, और गारंटी किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने दी है तो उस अकॉर्डिंग हम उसको सोल्व करेंगे। इस टॉपिक को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इसके लिए हम ये डीके गोयल वाली बुक का जो 2021 वाला एडिशन है उसका क्वेश्चन नंबर 69A जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसी से हम इसको समझ रहे हैं। देखिए आप, A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 3:1. However, C is guaranteed a minimum amount of rupees 10,000 as share of profit every year. तो हमने C को मिनिमम एश्योरेंस दिया हुआ है कि आपको 10,000 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा। Any deficiency arising on that account shall be made by A. अगर पैसे कम पड़ेंगे तो वो डेफिशिएंसी बियर करेगा A. The profit for 2 years ending 31st March 2015 and 16, 30,000 and 90,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account for 2 years. तो देखिए 2015 में प्रॉफिट जो है वो हुआ हमारे को 30,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करा 3:1 के रेशियो में। तो 15,000, 10,000 एंड 5,000। सी को हमने मिनिमम एश्योरेंस दिया हुआ है कि आपको 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, बट सी को कितना मिल रहा है अभी 5,000, तो हम इसको 5,000 और देंगे। अब ये 5,000 कौन बियर करेगा? क्वेश्चन में मेंशन किया है ए बियर करेगा। तो फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 10,000, 10,000, 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको शो कर देंगे बाय पीएल 30,000 टू पार्टनर्स कैपिटल ABC जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 10, 10, 10। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब 2016 की हम बात करें तो प्रॉफिट है 90,000 को हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 45,000, 30,000, 15,000। सी को अमाउंट मिल रहा है 15,000। हमने इनको मिनिमम एश्योरेंस दिया था 10,000 का, तो 10,000 से ज्यादा अमाउंट इसको मिल रहा है। इसका हमारे को इस तरह का कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे जहां हमारे को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट
करते हुए शो करना है। बाय पीएल 90,000 टू पार्टनर्स कैपिटल जो ये अमाउंट है 45,000, 30,000 एंड 15,000। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। कुल मिलाकर बात इतनी सी है, जब गारंटी किसी पार्टनर को मिलती है और उसको प्रॉफिट में शेयर अगर कम मिल रहा है तो डेफिशिएट अमाउंट बाकी का जो भी पार्टनर है उसको बियर कर लेगा। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 69 का ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 69 का बी। XYZ are partners with capital of rupees 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. They charged 8% per annum interest on their capital and divide the profit in the ratio 3:1. X has guaranteed that Z's share shall not amount to less than 50,000 in 1 year. किसी भी ईयर में Z का जो शेयर है वो 50,000 से कम नहीं होगा। यह मिनिमम एश्योरेंस X ने दिया Z को। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 50,000, 40,000, 35,000 रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज ₹2,52,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इधर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय पीएल। प्रॉफिट हमें दिया है 2,52,000। अब सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनकी जो कैपिटल है उस पर 8%, 32,000, 24,000, 16,000, क्योंकि जो उनकी कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, उनका हम देंगे इनको 8%। अब डिफरेंस 2,52,000 में से 70 लेस किया, डिफरेंस आया 180, जिसे हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जिसकी कैलकुलेशन हम नीचे कर रहे हैं। 1,80,000 को हमने तीनों में डिवाइड किया 3:1 में, X, Y, Z। तो 90,000, 60,000, 30,000। अब Z को मिनिमम एश्योरेंस जो मिला है वो 50,000 का मिला है, तो इसको 30 मिला, तो डेफिशिएट अमाउंट हुआ 20 और हम इसको देंगे। अब ये जो 20 है वो कौन देगा इसको? X। तो ये हो गया 70,000। तो 70, 60 एंड 50,000। इस तरह से हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के गारंटी को ध्यान में रखते हुए। ये प्रिपेयर हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम
प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जितने पार्टनर होंगे अमाउंट के हम उतने ही कॉलम्स बना लेंगे, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। बाय में हम इनकी कैपिटल लिखेंगे, 4 लाख 3 लाख 2 लाख। 2 में हम लिखेंगे इनकी ड्राइंग, ड्राइंग है 50,000 40,000 35,000। बाय में कैपिटल, 2 में ड्राइंग लिखने के बाद इस पीएल एप्रोप्रिएशन में जहां भी एक्स वाई जेड है इनकी हम पोस्टिंग कर देंगे, मतलब 2 वाले आइटम बाय में और अगर बाय में होगा तो 2 में, तो इन दोनों की पोस्टिंग होगी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,000 24,000 16,000। और इसके लिए लिख देंगे हम पीएल एप्रोप्रिएशन 70,000 60,000 और 50,000। बोथ साइड का जो भी डिफरेंस होगा उसे हम बोल देंगे बैलेंस सीडी। जैसे क्रेडिट साइड का टोटल किया 4 लाख 32,000 5 लाख 2,000, इसमें से ये लेस किया तो 4 लाख 52,000। ऐसे इसमें से कर लेंगे हम 3 लाख 44,000, ऐसे इसमें से 2 लाख 31,000। इस तरह से हम पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। टॉपिक समझ में आया होगा आपके। इसी कंटिन्यूटी में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, एस टी डब्ल्यू एक्स आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio 4:3:1. X is given a guarantee that his share of profit in any given year would be 80,000. Deficiency, if any, would be borne by other partners equally. तो X को मिनिमम एश्योरेंस 80,000 का मिला। अब 80,000 से उसको जितना अमाउंट कम मिलेगा उसकी डेफिशिएंसी को बाकी के तीनों पार्टनर्स इक्वल रेशियो में बियर करेंगे। प्रॉफिट है 6,50,000। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हम प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 70, 6,50,000 के प्रॉफिट को एस टी डब्ल्यू एक्स में डिवाइड करेंगे। रेशियो है इनका 4:3:1। तो डिस्ट्रीब्यूट किया 2,60,000 1,95,000 1,35,000 एंड 65,000। रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसको हमने मिनिमम 80,000 का एश्योरेंस दिया था, तो इसके अमाउंट कम पड़ रहा है 15,000। 15,000 की जो डेफिशिएंसी है वो ये तीनों बियर करेंगे, एस टी डब्ल्यू, और वो भी इक्वल रेशियो में।
मतलब 1-1-1 के रेशो में, मतलब 5,000 तीनों बियर करेंगे। तो ये हुआ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता तो हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बना लेते हैं। इसने बोला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री करो, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की हम जर्नल एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस टी डब्ल्यू एक्स 6,50,000 के प्रॉफिट को इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऊपर वाली अमाउंट्स को ही हम यहां पर शो कर देंगे। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस आप और ज्यादा से ज्यादा करोगे, आपको अच्छे से और समझ में आने लगेगा। एक क्वेश्चन इसी तरह का हम लॉस वाला भी लेकर देख सकते हैं, जिसमें पार्टनरशिप में लॉस हुआ हो। तो लॉस के केस में हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, इसके लिए आप क्वेश्चन देखिए 75 इसी बुक का है। एक्स and Y were sharing profit in the ratio 2:1. On 1st April 2014, they admitted Z for 1/4 share in profit. Z is guaranteed a minimum profit of rupees 1 lakh for the year. Any deficiency in Z's share is to be borne by X and Y in the ratio 3:2. जो भी अमाउंट कम पड़ेगा एक्स और वाई बियर करेंगे 3 और 2 के रेशियो में। लॉस फॉर द ईयर, तो आपके प्रॉफिट की जगह क्या होगा, लॉस 1,20,000 का। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान दे लो। तो क्वेश्चन नंबर 75 प्रॉफिट की जगह क्या था, लॉस 1,20,000। तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया एक्स वाई और जेड में। कैसे, 1,20,000 का जो लॉस है उसका 1/4 मतलब 30,000, तो किसका अमाउंट हुआ, जेड का। अब 120 का जो लॉस था उसमें से 30 का लॉस तो जेड का है, बाकी 90,000 का लॉस एक्स और वाई बियर करेंगे 2 और 1 के रेशियो में। तो 90,000 इंटू 2/3 60,000 का लॉस, 90,000 इंटू 1/3 30,000 का लॉस। तो हमने यह लिखा लॉस नेगेटिव वैल्यू करके, एक्स का लॉस 60,000 है, वाई का लॉस 30,000 है, जेड का लॉस 30,000 है। अब हमने इसको मिनिमम एश्योरेंस दिया था 1 लाख के प्रॉफिट का, बट इसको लॉस हो गया 30,000, तो लॉस की जगह उसको प्रॉफिट देना है 1 लाख का, तो हमारे को इसको 1,30,000 देने पड़ेंगे, तब जाके इसका प्रॉफिट का अमाउंट कितना बनेगा, 1 लाख। तो डेफिशिएंट अमाउंट हुआ 1,30,000। इस 1,30,000 को एक्स और वाई बियर करेंगे किस रेशियो में, रेशियो बोला इन्होंने 3:2। 1,30,000 को 3 और 2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
78,000, 52,000, 78,000, 52,000। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो फाइनली इसको लॉस हुआ 1,38,000 और इसको लॉस हुआ 82,000। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये तो हुई कैलकुलेशन वाली बात। अगर हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे, वो आप इधर देखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट होता है तो इधर लिखते हैं, लॉस है इस कारण इधर लिखेंगे हम 120 का लॉस हुआ। ठीक, अब ये दोनों तो लॉस बियर करेंगे और इसको होगा प्रॉफिट, तो जेड का अमाउंट तो हम इधर लिखेंगे और बाकी के दोनों पार्टनर्स का अमाउंट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। एक्स एंड वाई 1,38,000, 82,000, टोटल हो गया 2,20,000। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। प्रॉफिट की जगह अगर लॉस आ जाए तो उसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और भी आपको टॉपिक समझने हैं तो आप नए नए वीडियो जो हम लॉन्च करते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं चैनल पर, आप उन्हें देखते रहिए, देखते रहो, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपको नए नए और भी टॉपिक्स मिलते चलेंगे। ओके, थैंक्स।